जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। टपाटप मार्केट जो है ना बाउंस बैक हुई है। ज़रूरी चीज़ ज़रूरी चीज़ ये है कि पूरी मार्केट में जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, चंद एक को छोड़कर पूरे मार्केट में लोग यही लगे हुए थे कि अगस्त का महीना शायद ओवरऑल मार्केट में अच्छा नहीं जाएगा। मैंने कल ही अपने ग्रुप में बता दिया था, अब मैं दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी, और साथ में मैंने प्रूफ भी दूंगा कि मैंने सिग्नल्स कौन कौन से दिए थे जिनका मैंने कहा था ऊपर जाएंगे, और मैंने मार्केट के बारे में जो सिग्नल्स दिए थे वो भी बताऊंगा। इवन कि मैंने इथीरियम का सिग्नल भी दिया था, कहाँ से दिया था और इस टाइम कहाँ पर है ये भी बताऊंगा मैं। जहाँ पूरी मार्केट के इन्फ्लुएंसर ये कहने पे लगे हुए थे कि जो है ना मार्केट जो है ना वो डाउन जाएगी डाउन जाएगी डाउन जाएगी, वहाँ पे सिर्फ अकेला आपका भाई ये कह रहा था, विद प्रूफ के साथ दिखाता हूँ अभी, कि मार्केट पंप करेगी। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस की मोनोपोली को पकड़ने के लिए मैंने आपको पहले कहा था कि इनकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर नज़र रखा करें। ये जो इथीरियम कल बेच रहे थे ना, मुझे कल इसी से आइडिया हो चुका था कि ये कुछ डबल गेम करेंगे और मोनोपोली करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कुछ, यानी कि दिखाएंगे खब्बी और मारेंगे सज्जी, और वही हुआ। इन्होंने दिखाई खब्बी और मारी सज्जी और आप लोग फंस गए। ठीक है, मेरे सारे सोशल मीडिया पर जाकर देख लो, एक भी नेगेटिव पोस्ट नहीं है कि मैंने कहा कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी। मैंने सारी पोस्टिंग में यही कहा था कि मार्केट यहाँ से पहुँच जाएगी। इवन कि मैंने बीटीसी की डोमिनेंस का बताया, मैंने इथीरियम का बताया, मैंने बीटीसी के ब्रेकआउट का बताया, बुल फ्लैग का बताया। सोशल मीडिया पर जाओ, जाके प्रूफ पड़े हुए हैं, और अभी मैं अपने प्रीमियम ग्रुप के प्रूफ भी दिखाता हूँ कि मैंने कहा था या नहीं कहा था। और सबसे अच्छी खबर, जो ज़रूरी चीज़ मैंने आप लोगों को देनी है, वो बीटीसी डोमिनेंस के बारे में अपडेट है। वो अपडेट आप लोग देखोगे तो इंशाल्लाह आप लोग खुश हो जाओगे, सेटिस्फाई हो जाओगे, और इंशाल्लाह जो मुझे नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में मार्केट में अगस्त के अंदर ही बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी नज़र आने वाली है। थोड़ी सी कंफर्मेशन सिर्फ मुझे बीटीसी दे दे, 1,18,000 से लेकर 1,19,000 से ऊपर बाउंस कर जे, ऑल गुड। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। अभी 1,17,165 के आसपास है इस टाइम। डेली की कैंडल क्लोज हुई है सुबह 5 बजे। ठीक है, चलते हैं ग्रुप की तरफ, दिखाता हूँ, ईच एंड एवरी सिंगल अपडेट देता हूँ और सब कुछ बताता हूँ कि आपने कौन कौन से कॉइन्स की तरफ आप फोकस करना है। अब टाइम आ चुका है शॉर्ट टर्म में दोबारा एंट्रीज मारने का। जिन लोगों ने मेरे साथ साथ पहले प्रॉफिट बुकिंग की थी, अब वो दोबारा एंट्रीज लो, और कॉइन्स बताता हूँ किन किन कॉइन्स में एंट्री लेनी है। ठीक है, फ्री में बता रहा हूँ मैं, कुछ फ़ायदा उठाया करो। ठीक है, वरना मैं प्रीमियम ग्रुप में ये चीज़ें बताता हूँ मैं। लेकिन चलो, आप लोग भी भाई हो, पैसे बनाओ फिर ग्रुप में आओ, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो चलो आओ, तो मैं दिखाता हूँ कि, और मैं किस कॉइन पे स्कैल्पिंग करूँ वो भी बताता हूँ, क्योंकि उसमें इस टाइम उसके अंदर वॉल्यूम एक अच्छा जा रहा है, तो स्कैल्पिंग के सेशन एक अच्छा बनता है। उसके अंदर आप लोग कैच कर सकते हैं और इजीली कैच कर सकते हैं, कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, हम मार्केट की तरफ चलते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो ये सबसे पहले आ गया जी हमारा प्रीमियम का ग्रुप। सबसे पहले ऊपर ग्रुप नेम पढ़ो, ग्रुप नंबर 5। ठीक है, डेट पढ़नी है आप लोगों ने ऊपर, डेट क्या लिखी आ रही है? टुडे। ठीक है, अल्लाह आपका भला करे। ग्रुप नंबर 7 में चलते हैं। ईयरली के अंदर XAI का सिग्नल मैंने दिया था। जो ग्रुप में है उनको बखूबी पता होगा, जो ग्रुप में नहीं है तभी कोई मसले वाली बात नहीं है। विद प्रूफ यहाँ बाय करवाया, बाय का निशान नज़र आ रहेगा। विद प्रूफ यहाँ पे सेल करवाया, एस का निशान चेक करो। बाइनांस का स्क्रीनशॉट, फेक स्क्रीनशॉट ये बन ही नहीं सकता। ठीक है, और मैंने अपनी एक्सचेंज भी खोल के दिखाई है कि मैं खुद बाय करता हूँ कि नहीं करता। 30 घंटे 19 मिनट के अंदर हिट हुआ है, 9% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, XAI यहाँ पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली मेरे सिग्नल के ऊपर पहुँच जाओगे। ठीक है, अगले सिग्नल की तरफ चलो। अरकम का सिग्नल दिया था मैंने। ठीक है, 29 घंटे 21 मिनट के अंदर हिट हुआ है, 11% का प्रॉफिट करवाया है। ठीक है, यहाँ बाय करवाया मैंने और यहाँ सेल करवाया। ठीक है, विद प्रूफ के साथ। देखो, लल्लू पत्तू काम नहीं करते। ये आज की अपडेट है, ये आज की अपडेट है, ये आने वाले दिनों के लिए अपडेट है। इसके ऊपर अभी फोकस नहीं करना। जो मैंने कल या परसों अपडेट दी थी उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये मैंने एक और सिग्नल दिया था PHB का, यहाँ बाय करवाया, यहाँ सेल करवाया। देखो, हम लालच नहीं कर रहे, हमें पता है मार्केट स्लो है, इस वजह से हम स्लो मार्केट के अंदर TP1 के अंदर सेफली एग्जिट करते हैं और टाइम से बाहर आ जाते हैं। हम TP4, TP3, TP2 को इंतजार नहीं करते, TP1 के ऊपर सुकून से बाहर आते हैं। ग्रुप की तरफ चलो। ठीक है, ये चेक करो, ये मैंने ऊपर डेट पढ़ो, ये यहाँ पे कहाँ डेट लिखी हुई है, ये देखो, येस्टरडे की अपडेट है। चेक किया आप लोगों ने? येस्टरडे की अपडेट थी। मैंने क्या बताया था आप लोगों को इथीरियम के अंदर, ये खुद पढ़ लो, खुद पढ़ लो, अपने मुंह से पढ़ लो। ठीक है, ये इथीरियम की अपडेट थी। नीचे आ जाओ, बिटकॉइन की अपडेट। मैंने सुकून से बताया था कि यहाँ पर रिटच करेगा और यहाँ से बाउंस बैक लेगा। आप लोग क्या बेवकूफ़ी करते हो, आप लोग जो है ना टाइम फ्रेम मेरे चार्ट्स का देखते नहीं हो और नीचे तनकीद करना शुरू कर देते हो। अच्छा, अब आ जाओ ज़रा इसके ऊपर। सोल का मैंने सिग्नल दिया, ऊपर डेट पढ़ो सबसे पहले, वरना आप लोग को यहीं लल्लू फतू बना कर दे देता है। किधर गया डेट?
ये आ गई, डेट पढ़ ली येस्टरडे, ये उससे एक दिन पहले की है मेरे ख्याल से। ये वेडनेसडे वाले दिन की अपडेट है, सिग्नल लेंगे और दिखा रूँगी मैं आप लोगों को जो अभी जाके हिट हुएंगे, ठीक है। ये अल्लाह आपका भला करे, यहाँ से रख सकते एक देखो कैमरा। सोल का सिग्नल दिया 168 के ऊपर, 179 के करीब है, अभी टारगेट हिट नहीं हुआ। इथीरियम का सिग्नल देखो मैंने कहाँ से दिया था वेडनेसडे को, 3630 के ऊपर दिया था, 3860 मेरा टारगेट हिट हो चुका है। और इस टाइम इथीरियम कहाँ पे चल रहा है चेक करो ज़रा, इथीरियम कहाँ पे चल रहा है 3900 से भी ऊपर रहेगा। एक दिन के अंदर अंदर टपा टप मेरा भाई प्रॉफिट हुआ, टपा टप मेरा भाई, ठीक है। चेक किया, ये XI का सिग्नल मैंने अभी आप लोगों को प्रूफ दिखाया है इस सिग्नल का कि अभी हिट हुएगा, ठीक है। ऊपर चलो, ये सिग्नल अभी एक्टिव है INIT का, ठीक है। ये सब अपने बाइंग जोन से ऊपर रहेंगे, ठीक है। PHB का मैंने बता दिया हिट हो चुका है, बल्कि टॉप गेंदर में गया था ये तो। अरकम का सिग्नल हिट हो चुका है, ठीक है। अब ये अपडेट चेक करो जो मैंने दी थी वेडनेसडे के ऊपर, डेट पढ़ो, लिखा हुआ है वेडनेसडे, ठीक है। मैंने बिटकॉइन की डोमिनेंस की सीधी सीधी अपडेट दी थी, कहाँ पे दी थी, जब ये 62% से ऊपर थी। और इस टाइम BTC की डोमिनेंस कहाँ पर है चेक करो, ये 60.95, ठीक है। ऑलमोस्ट 2% नीचे आ चुकी है। और 2% इस टाइम स्लो मार्केट के अंदर बहुत एक अहमियत की हामिल है, ठीक है। एक अच्छा खासा पंप लेती है कि, ठीक है। हर चीज़ की अपडेट दे रहा हूँ। ये देखो सोल का सिग्नल भी दिया, सोल की मैंने अपडेट भी दी, आप लोगों के सामने है ना, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। फिर ग्रुप नंबर देख लो, ये ईयरली ग्रुप है, इसके अंदर मैंने दिया था और सब कुछ बता के दिया था, ठीक है। और ईच एंड एवरी सिंगल अपडेट बिटकॉइन से रिलेटेड, गोल्ड की, बिटकॉइन का ब्रेकआउट ये आ गया, ठीक है। इस टाइम बिटकॉइन देखो कहाँ पे चल रहा है, 1,17,000 के आसपास चल रहेगा, ठीक है। ये मैंने बिटकॉइन की क्लियर अपडेट दी थी, ठीक है। वेडनेसडे वाले दिन डेट पढ़ो, ठीक है। बिटकॉइन की डोमिनेंस की अपडेट दी थी, इथीरियम BTC की दी थी अपडेट। आल सीज़न के बारे में इंपॉर्टेंट चार्ट्स में ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा हूँ मैं, ईयरली ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो टाइम ज़ाया मत करो, नई ग्रुप ज्वाइन करना ना करो, लेकिन एटलीस्ट तनकीद मत किया करो मेरे कंटेंट के ऊपर। पहले कंटेंट को अच्छी तरीके से स्टडी किया करो। इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस कोने में जाओगे, ये देखो ये टाइम फ्रेम तुम्हें लिखा हुआ नज़र आ रहेगा, थोड़ी सी स्टडी करके इसको पढ़ लिया करो। फिर नीचे जो मर्जी कमेंट करोगे ना, मैं उस पर खुशी से जवाब दूंगा। लेकिन आप लोग तनकीद करते हैं बगैर किसी वजह के। साथ में डेट पढ़ो ट्यूसडे, ठीक है। हर चीज़ की अपडेट दे रहा हूँ मैं, हर चीज़ की एक सिंगल अपडेट दे रहा हूँ मैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। आल्टकॉइन का बताया था कि कौन सा जोन आने वाला है, कौन सा जोन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ईच एंड एवरी सिंगल अपडेट दे रहा हूँ मैं। मार्केट के अंदर जो से सिग्नल उठाने वाले हैं ना, इस टाइम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर फोकस करना चाहिए, ठीक है। AI के अंदर फोकस करना चाहिए, लेयर 1 और लेयर 2, इन 3 कैटेगरीज के अंदर ना आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इन सब से पहले जो कैटेगरी इन सबसे पहले जो कैटेगरी आती है जिसके अंदर आपको फोकस करना चाहिए, वो BNB चेन की कैटेगरी है। याद रखना, ये आपको आने वाले दिनों में जो इससे रिलेटेड कॉइन है वो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो लिहाजा इनके ऊपर फोकस करो। जैसे जैसे मार्केट में पंप आएंगे मैं अपडेट करता जाऊंगा। मेरी इस टाइम इन कॉइन्स के ऊपर नज़र आएगी, चेक करो, इन कॉइन्स के ऊपर मेरी खसूसी नज़र आएगी, इनके ऊपर मैं फोकस करके बैठा हूँ। स्कैल्पिंग मेरी इन कॉइन्स के ऊपर चल रही है, इन कॉइन्स के ऊपर मेरी स्कैल्पिंग चल रही है और मैं दबा के इनमें इंटरेस्ट दे रहा हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ। कौन सा कॉइन है नज़र आ जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप लोग भी फोकस करना कि इनमें स्कैल्पिंग करो, बहुत अच्छी मूवमेंट आ रही है, ठीक है। अल्लाह आपका भला करे। थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है और टपा टप एंट्रीज बाय और सेल हो रही है, ठीक है। ऊपर वाला टाइम फ्रेम खुला हुआ है 5 मिनट का, उसके साथ वाला खुला हुआ है 1 घंटे का, ठीक है। ये वाला 4 घंटे का खुला हुआ है, ये 30 मिनट का खुला हुआ है। तो टाइम ज़ाया ना करो। मार्केट में एक अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, ये चेक करो। मार्केट के अंदर एक अच्छा आ रहा है वॉल्यूम, जहाँ से कॉइन पंप करके यहाँ पर जा रहे हैं। तो आप लोगों का काम है नीचे वाले कॉइन्स के अंदर एंट्री मारो। जब ये टॉप गेंदर के अंदर आए, आसान सा फार्मूला बता दिया, यहाँ पे एग्जिट कर जाना। मार्केट के अंदर एक अच्छी मैनिपुलेशन चल रही है, एक अच्छा वॉल्यूम ऐड हो रहा है, मार्केट में पंप एंड डंप्स आएंगे। तो लिहाजा इनके ऊपर फोकस करो और टाइम ज़ाया किए बगैर इनके अंदर एंट्रीज़ मारो। ये मौका बार बार नहीं मिलता। पूरी मार्केट में बार बार ये बात जताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन बता रहा हूँ आप लोगों को मैं कि आप जिस भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं, काइंडली उसकी अपडेट्स चेक कर लिया करें। बाद में फिर दूसरे इन्फ्लुएंसर के पास जाके ये मत कहा करें कि हमने इस इन्फ्लुएंसर का सिग्नल उठाया था, इस इन्फ्लुएंसर का हमने सिग्नल उठाया था, इस इन्फ्लुएंसर की हमने ट्रेड उठाई थी और हमें लॉस में जा रहे हैं, अब हमें इसमें से निकलवाएं। तो काइंडली फिर आप उसी इन्फ्लुएंसर के पास जाकर पूछा करें। ये मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हमारी उस कॉइन के ऊपर फ़ौरन उस टाइम रिसर्च नहीं होती है, टाइम लगता है उसको रिसर्च करने में, उसको देखने में। तो आप लोग कहते हैं फ़ौरन बताते हैं, फिर आप लोगों को जवाब ना दो, फिर आप लोग नाराज़गी का इज़हार करते हैं
तो इस वजह से कहता हूँ कि जिस भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं उसको परमानेंटली फॉलो कर रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि आपका इन्फ्लुएंसर जो आपको कॉइन्स दे रहा है बाई करने के लिए आया, कि वो उसके अंदर खुद भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, या आप लोगों को अहमी हवा में कही जा रहा है कि ये कॉइन ऊपर जाएगा, ये कॉइन नीचे आएगा, इसमें यूँ कर लो, इसमें वो कर लो। तो लिहाजा आपका काम बनता है अपनी तसल्ली करना और उस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करें जिसकी सर्विस ट्रस्टवर्दी हो, ठीक है। आपको फ़ौरन रिप्लाई करता हो, अगर आप किसी कॉइन में फंस जाएं तो आपको उसका प्रॉपर एक बताए, उसका तरीक़ेकार बताए कि आपने कहाँ पे DCA करना है, कहाँ पे आपने आपकी एवरेज कास्ट होगी और कहाँ पे आपने एग्ज़िट करना है। तो मेरे भाइयों, टाइम आ चुका है, फोकस करो, इंशाल्लाह होगा वही जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा, ठीक है। बहरहाल अपनी छोटी सी एक एनालिसिस के मुताबिक बता रहे हैं, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मार्केट में फोकस कर लो, लॉन्ग टर्म के सिग्नल्स और मिड टर्म के सिग्नल्स मैंने ईयरली ग्रुप में मैं पोस्ट करने वाला हूँ, मैं कुछ कर भी रहा हूँ साथ साथ कुछ आगे भी करूँगा। तो फोकस करो, टाइम ज़ाया करने का ना करो इस टाइम, ठीक है। मार्केट में फोकस करो, इंशाल्लाह मार्केट अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। अगस्त सितंबर, ठीक है, सितंबर माइट भी पॉसिबल थोड़ा सा स्लो हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह जाएगा पॉजिटिव ही। बाकी अल्लाह मालिक है, कुछ कह नहीं सकते, मार्केट है, पंप एंड डंप से लगे रहते हैं। अपनी तरफ से अपडेट्स दे रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में कहाँ निकलना है, कहाँ पे एंट्री मारनी हैगी, इंसान हो गलती भी हो सकती हैगी, बस यही अपडेट दी, ठीक है। और सॉरी, बिटकॉइन की डोमिनेंस की अपडेट तो मैं देना भूल ही गया, जो सबसे ज़रूरी जिसके लिए मैं लाइव वो आया था, मैंने वीडियो बनाई थी। इसके ऊपर चलते हैं, बिटकॉइन की डोमिनेंस के ऊपर चलते हैं। हम लोग चलते हैं सबसे पहले वीकली चार्ट के ऊपर। ये चेक करो, मुझे वीकली चार्ट के अंदर सेलिंग, मेरे इंडिकेटर ने मुझे सेलिंग की कॉल दी हुई है, ठीक है। अगली कैंडल जो इस वीक की कैंडल अभी करंटली जा रही हैगी, ये अल्लाह आपका भला करे, ये देखिए टप डाउन जा रही है, टप डाउन जा रही है। इस टाइम की डोमिनेंस 60.96 के ऊपर चल रही है, और कैंडल चेक करें किस तरह डाउन जा रही हैगी। मैंने आपको पहले ही बताया था ये कैंडल फेक आउट्स बनेंगी, आप लोगों को मैनिपुलेट करेंगी, और वही हुआ, आप लोग मैनिपुलेट हो गए। ये था वीकली टाइम फ्रेम डोमिनेंस के अंदर। अब हम चलते हैं डेली के अंदर और चेक करते हैं कि उसमें क्या सूरत हाल चल रही है। ये चेक करो, इसमें भी नेगेटिव है, मेरे इंडिकेटर ने मुझे इसमें भी सेलिंग की कॉल दी हुई है, और अगली जो अभी थोड़ी देर पहले ही कैंडल ओपन हुई है, अभी आधा घंटा हुआ है उसको ओपन हुए हुए, वो भी नेगेटिव में ओपन हो रही है। इसका मतलब है कि ये यहाँ से कैंडल अगर 59-58 पे आई तो आपको आवर्स के अंदर एक बहुत तगड़ी रैली देखने को मिलेगी, बल्कि देखना शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये चेक करो, ग्रीनरी आना शुरू हो गई। जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की थी तो शुरू में करके देखो मार्केट रेड थी, अब मार्केट में ग्रीनरी आना शुरू हो चुकी है। तो फोकस करो, आज मार्केट में एक अच्छे पंप्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। खुद से भी कोई कॉइन में एंट्री मार लोगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। ये हो गया डेली का टाइम फ्रेम। अब हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। ये चेक करो, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में फिर मुझे नेगेटिव की कॉल मिली हुई है, यानी कि इतने टाइम फ्रेम में, कम वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, 3 टाइम फ्रेम में मुझे कंफर्म हो रहा है कि मार्केट यहाँ से मुझे डाउन ट्रेंड दिखा रही है, तो आल्स कॉइन में एंट्री मारने का मौका है। मजीद तसल्ली देखो, टप डाउन आ रही है भाई, रुकावट ही नहीं है, 60.91 पे आ गई है, 60.90 पे आ गई है, ठीक है। अब हम मजीद कंफर्मेशन करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाकर। चेक करो, 1 आवर का टाइम फ्रेम में भी मेरे इंडिकेटर ने मुझे डोमिनेंस के अंदर सेलिंग की कॉल दी हुई है। इसका मतलब है यहाँ से डाउन जाने के अच्छे खासे चांसेस हैं, ठीक है। मजीद कंफर्मेशन के लिए हम 30 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे भी मेरे इंडिकेटर ने मुझे सेलिंग की कॉल दी हुई है, यानी कि इतने टाइम फ्रेम में अगर कंफर्म हो जाए तो आपको एक अच्छी एंट्रीज मारनी चाहिए, ठीक है। बाकी मार्केट है, पंप एंड डंप्स फिर भी लगे रहते हैं, ठीक है। इतने टाइम फ्रेम में आप लोगों को बता दीजिएगा, फोकस करें, और कुछ बात पीछे रहती नहीं हैगी। तो बस यही चीज़ें आएंगी आप लोगों को मोटी बतानी थी। मार्केट ट्विटर के ऊपर ख़ास नज़र रखो, ब्रेकआउट्स में वहाँ पे दे रहा हूँ मैं, सारे सोशल मीडिया के ऊपर मुझे फॉलो कर लो। टेलीग्राम आप लोगों को दिखाता हूँ मैं हर चीज़, बल्कि टेलीग्राम जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वहाँ पे जाके मुझे देखें, मैंने नई अपडेट्स डाली हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बाकी अपना ख्याल रखो, एंजॉय करो, टपा टप मज़ा करो। अल्लाह हाफिज़।